ओम शांति। 14/7/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है अपने असली स्वधर्म में टिको, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म शांति है। आत्मा शांति धाम से आई है। आत्मा का गुण भी शांति है। आत्मा का पिता भी शांति का सागर शिव बाबा है, और शिव बाबा ने विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हमको बनाया है। फिर बाबा ने कहा कि आप बच्चों को कोई भी गफलत नहीं करनी है। एक बाबा को याद करना है, अपने टाइम को सफल करना है। टाइम एनर्जी कभी भी वेस्ट नहीं करनी है। वर्तमान समय जितना हम साइलेंस की अवस्था में रहेंगे, साइलेंस से ही हमारी बहुत एनर्जी बढ़ेगी, और जितना शांत रहेंगे शांति धाम याद आएगा। जितना हम चुप रहेंगे, चुप अर्थात बाहर से चुप अंदर संकल्प चले वो भी नहीं, कहा जाता है ना अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखता, अंतर में जो आत्मा है उस आत्म स्थिति में स्थित रहें तो बाबा से भी लिंक जुटा रहेगा, और सर्वशक्तिमान बाबा से शक्ति लेते रहेंगे, शक्तिशाली बनते जाएंगे। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, सब संग तोड़ मुझ एक बाप से योग लगाओ, तो तुम मेरी पुरी में आ जाएंगे, शांति धाम में अंत मति सुगति हो जाएगी। क्वेश्चन है, जो साइलेंस की अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करते हैं उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता? आंसर, उन्हें घड़ी का आवाज़ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि स्वदेश अर्थात इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में कोई भी आवाज़ नहीं है। इसलिए तुम वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हें अशरीरी हो अपने स्वधर्म में टिकना है। बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है। शांति धाम जो बाबा का देश है, तो बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है। गीत, भक्तों की फरियाद सुनो, भगवानों वाच्य ये योग आश्रम, तुम यहाँ बैठे हो योग कमाने। ये परमात्मा तुम आत्माओं से इन ऑर्गन्स द्वारा बात कर रहे हैं। तुम आत्माएं अभी किसकी याद में बैठे हो? पूछ लीजिए सच्चाई सफाई से, सचमुच बाबा की याद है? कोई वस्तु व्यक्ति तो याद नहीं आ रहा। ये योग किसने सिखाया? भगवानों वाच्य में सभी आत्माओं का पिता हूँ अथवा फादर हूँ। मैं इस शरीर द्वारा तुमको योग सिखलाने के लिए टीचर बना हूँ। ये तो सहज समझाते हैं। कहते हैं जब जब अति धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। ये वही कल्प पहले वाले महावाक्य अति साधारण शरीर द्वारा रिपीट हो रहे हैं। कहते हैं कल्प पहले भी यह महावाक्य उच्चारे थे जिसकी गीता बनी हुई है। तो जब धर्म ग्लानि होती है अथवा अनेक धर्म आए उपस्थित होते हैं और देवता धर्म का एकदम नाम निशान गुम हो जाता है, देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं। भल पूछते देवताओं को हैं, लेकिन कहलाते हैं अपने को हिंदू। जैसे देवता धर्म के बदले हिंदू धर्म में रिप्लेस हो जाता है, इसको कहते हैं धर्म की ग्लानि। असली धर्म को भूल जाते, आदि सनातन देवी देवता धर्म को हिंदू कहलाने लगते हैं। जब वह एक दैवी धर्म का नाम निशान गुम हो जाता, उनके बदले अनेक धर्म, मठ, पंथ आदि निकल पड़ते हैं। यह वही कल्प पहले वाली गीता रिपीट हो रही है। आदि आदि ये भगवानों वाच्य, दूसरा तो कोई कह नहीं सकता। वही आकर फिर वही गीता के महावाक्य रिपीट कर रहे हैं। यह महावाक्य और कोई शास्त्रों में नहीं है, गीता में है भगवानों वाच्य। भगवान खुद समझाते हैं, कहते हैं जब अनेक धर्म हो जाते हैं, कलयुग के अंत आकर पहुँचती है, तब कल्प के संगम पर मैं आता हूँ। क्योंकि कलयुग को कहा जाता है तमो प्रधान।
सतयुग है सतो प्रधान, जहाँ परम पिता परमात्मा का गॉड गॉडेज राज्य अथवा देवी देवताओं का राज्य चलता है, वह भी इस ही स्टेज पर चलता है। वैकुंठ कोई दूसरी जगह नहीं है, यही सृष्टि है। जब रात है तो दिन नहीं, जब दिन है तो रात नहीं। कलयुग है, रो नरक है, तो सतयुग नहीं। सतयुग है, आदि सनातन देवी देवता धर्म है, लक्ष्मी नारायण का राज्य है, तो कलयुग नहीं है। परमात्मा को कहते हैं गॉड इज नॉलेजफुल, वही ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर, सुख का सागर। उसके सिवाय और कोई में गॉडली ज्ञान है ही नहीं। तो दूसरा कोई ज्ञानी, कोई भी दूसरा उसको ज्ञानी कह कैसे सकते। वो कहते हैं कि नॉलेज देने के लिए मुझे ही आना पड़ता है। जब तक वह स्वयं आकर नॉलेज देवे तब तक कोई नॉलेजफुल बन नहीं सकता। इस गॉडली नॉलेज को ही फिलॉसफी कहा जाता है, जिससे आत्मा पावन बनती है। अब प्रश्न उठता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। पूछो अपने आप से, बाबा के घर में हम किस लिए आते हैं। तुम कल्प पहले माफिक फिर से आए हो, गॉड से गॉडली नॉलेज प्राप्त कर पावन बनने के लिए, इसलिए हम आए हैं। ये नॉलेज प्राप्त करने के लिए इस गॉडली स्कूल में ज्वाइंट होना पड़ेगा। दूसरा कोई तो गॉडली नॉलेज दे ही नहीं सकता। वो कहते हैं हम सबसे गॉडली, हम सब में गॉडली नॉलेज है। कौन सी नॉलेज? फिर कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। लेकिन परमात्मा कहते हैं ये मिथ्या ज्ञान है, मैं तो सर्वव्यापी नहीं हूँ। मैं तो जो हूँ जैसा हूँ तुम बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। जब तक मैं अपना ज्ञान स्वयं आकर ना सुनाऊं तब तक मुझे कोई जान नहीं सकता और ना कोई मेरे पास पहुंच सकता है। इसलिए मुझे आना पड़ता है और मैं आता हूं कल्प के संगम युग पर बस। और जब मैं आता हूं तब ये ज्ञान देने वाले डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी साधु महात्माएं बहुत हैं। वह भी यही ज्ञान देते हैं कि हम सब परमात्मा हैं। अब एक तरफ कहते हैं परमात्मा एक है, दूसरी तरफ उन्हों की अनेक मतें। अब किसको मानना चाहिए, ये जज आपने स्वयं करना है। उन्हों को गॉड ने तो मत नहीं दी ना। एक तरफ गॉड की मत, दूसरे तरफ इतनी अनेक मतें। तब परमात्मा कहता है इतने सब अनेक मतों को खलास कर एक मत स्थापन करने मुझे आना पड़ता है। कल्प का ये मेरा प्रोग्राम है। अपना प्रोग्राम शिव बाबा बता रहे हैं। अनादि नूंधा हुआ है। दूसरे किंग आदि का तो 8-10 दिन का प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन परमात्मा का तो कल्प का प्रोग्राम अनादि गीता में नूंधा हुआ है। ब्रह्मा के गुप्त वेश में ब्रह्मा तन में आकर कहते हैं कि मैं वही कृष्णपुरी स्थापन करता हूँ, जहाँ होली गॉड गॉडेज राजा रानी तथा प्रजा होते हैं। तो वह स्थापन कर फिर कृष्ण के रूप में वहाँ जन्म लेते हैं। ये तो बिल्कुल साफ बता रहे हैं बच्चे। अब वही गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। मौत है सामने, इसलिए सभी संग तोड़, मुझ एक परमात्मा से योग लगाओ तो अंत मति सुगति हो जाएगी। तुम मेरी पुरी में आ जाएंगे, शिवपुरी परम धाम निर्वाण धाम में आ जाएंगे। परमात्मा इस तन में बैठ अपने बच्चों को, आत्माओं को कहते हैं मीठे बच्चे, मैं अपने अनादि प्रोग्राम प्रमाण आया हुआ हूँ। अविनाश सामने है, इसलिए मुझ बाप से योग लगाओ और सभी संबंधियों को भूल जाओ, अथवा सब दिवे बुझाकर एक दिवा जगाओ तो मैं तुमको पापों से मुक्त कर अपने पास बिठा दूंगा। एक दीवा सदा जागती ज्योत परमात्मा, हम आत्में उस दीवे से योग लगाएंगे, उससे आत्मा रूपी दीपक को जगाएंगे तो सदा आत्मा रूपी दीपक जगता रहेगा। देहधारियों से, आत्माओं से जो प्रीत लगाई हुई है उनको अब छोड़ देना है। इस तन द्वारा स्वयं परमात्मा बोल रहे हैं। कैसा सहज समझाते हैं। कहते हैं भल घर में जाकर योग लगाओ, वापस तो सबको जाना है,
ऐसे तो नहीं कि सिर्फ बूढ़े जाएंगे, बच्चे बच जाएंगे। देखो, जापान में बम्स छोड़ा तो छोटे बड़े जानवर पंछी सब मर गए। यह सिर्फ बूढ़े मरे, वह तो छोटी रिहर्सल थी। अभी तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है। बम्स आदि कितने बनते जा रहे हैं, देख रहे हो ना, बम्स तैयार हैं। हिस्ट्री रिपीट अवश्य होगी। तो तुम मुझ परमात्मा को याद करो, दूसरा ना कोई। जैसे मीरा को एक गिरधर की ही याद थी और सब लोक लाज कुल की मर्यादाएं छोड़ दी, वैसे ही तुम मुझ परमात्मा को याद करो तो दूसरे जो मामा चाचा याद पड़ते हैं उनका संन्यास करो। ये सब कलयुगी बंधन हैं। तुम मेरे से योग लगाने से ही मेरे से मिल सकते हो। जब अपने को बच्चा समझे बाबा से योग लगाएं तब तो खुशी आए, लेकिन उल्टा योग लगाते तो वह खुशी नहीं आती। यहाँ बहुत आते हैं, कहते हैं हमारा मन वश नहीं होता, वो आनंद नहीं आता। अब आनंद का सागर तो परमात्मा है, उनसे योग लगाते नहीं तो आनंद कहाँ से आएगा। पास्ट कर्मों के अनुसार अपना बाबा बड़े गुह्य राज समझा रहे हैं कि पास्ट कर्मों अनुसार सबको अपनी अपनी बुद्धि मिली हुई है। इसमें परमात्मा क्या करे। अगर बुद्धि भटकती है, पास्ट की बातें याद करते हैं, देहधारियों को याद करते हैं, तो बाबा कैसे याद आएगा। और बाबा याद नहीं आएगा, विकर्म विनाश कैसे होंगे। विकर्म विनाश नहीं होंगे तो खुशी कैसे होगी, नशा कैसे चढ़ेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा मुझसे योग लगाओ तो विकर्म विनाश हो, खुशी का पारा चढ़े, नशा चढ़ा रहे और सदा हर्षित रहें। तो योग लगाते नहीं तो आनंद कैसे पाएंगे। पास्ट कर्मों अनुसार सबको अपनी अपनी बुद्धि मिली हुई है। परमात्मा क्या करे। परमात्मा तो सबको इकट्ठा पढ़ाते हैं। कोई तो यहाँ ही पढ़कर फिर पढ़ाने लग पड़ते हैं, कोई तो पहली पोथी में ही मूंझे हुए हैं। तो यह भी बुद्धि का चमत्कार है। क्लास में कोई पहला नंबर आते, कोई फेल होते, क्यों? क्योंकि बुद्धि पर सारा मदार है। इसमें परमात्मा क्या करे, सबकी तीक्ष्ण बुद्धि करे तो सभी पहला नंबर आ जाए, इसलिए नंबरवार हैं। जब कोई पर ग्रहचारी होती है तो कितनी दवाई करो उसका असर ही नहीं होता, और जब उतरने का टाइम आता है तो मिट्टी चपटी से भी बीमारी ठीक हो जाती है। तो जब समय आएगा तो ये पॉइंट भी किसी की बुद्धि को टच हो जाएंगी। अभी कई नहीं सुनते हैं, आगे चल सुनने लग पड़ेंगे। इसमें हमको राजी नहीं रहना पड़ता। परमात्मा ने आने जाने ज्ञान सुनाने की गति न्यारी ही बताई है। दूसरी मुरली ओम शांति। घड़ी का भी आवाज़ नहीं चाहिए, इतना अंतर्मुख साइलेंस होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारी वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे अवस्थाएं हैं। हम वाणी से परे जाते हैं इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहाँ आत्माएं रहती हैं, वहाँ वाणी नहीं, सुप्रीम साइलेंस है। तो इस साइलेंस अवस्था में पहुँचने का पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए आवाज़ अच्छा नहीं लगता। कोई ज़ोर से बोलता है, चिल्लाता है या कुछ ऐसा करता है, ज़्यादा बातें करता है, सचमुच अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो स्थिति वाणी से परे जाने की अनुभव होती है ना। इसलिए हम ब्राह्मण बच्चों को जितना कम बोलें, धीरे बोलें, मीठा बोलें, प्यार से बोलें, अच्छा लगेगा। उस स्वदेश में आवाज़ नहीं होता, इसलिए वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे जाने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। वानप्रस्थ का अर्थ है निर्वाण देश में जाना, जहाँ हम तुम और सारी दुनिया की सोल्स निवास करती हैं। यह कॉर्पोरियल वर्ल्ड है तो पार्ट बजाने के लिए स्टेज, बाकी बिगर पार्ट वहाँ स्वीट साइलेंस होम में जाकर निवास करते हैं। ये साकार खेल चलता है आकाश तत्व में, और आत्माओं का देश है मह तत्व। बहुत दूर देश है, तो जो उस साइलेंस देश में योग लगाए बैठते हैं उनको घड़ी का आवाज़ भी अच्छा नहीं लगता। इसको कहा जाता है अपने असली स्वधर्म में टिकना अथवा अशरीरी हो रहना, अर्थात अपने बाबा के देश को बाबा सहित याद करना। क्योंकि अपना बाबा है उस देश का रहने वाला, वहाँ से आता है इस पराई देश में,
पराई देश में क्यों आता है? अपनी बादशाही स्थापन करने गुप्त वेश में आता है। इनका पार्ट है इनकॉग्निटो, गुप्त पार्ट है। जैसे तुम्हारा ये पुराना शरीर, ऐसे मुझे भी पुराने शरीर में प्रवेश कर इस पुरानी सृष्टि का विनाश और दैवी सृष्टि की स्थापना करने आना पड़ता है। तो पुराने घर में जो आएगा तो ज़रूर शरीर भी पुराना लेना पड़ेगा। यहाँ नाम दिव्य शरीर आए कहाँ से? यहाँ पर नया दिव्य शरीर पुरानी दुनिया में कहाँ से आए? वो भी है इनका पुराना तन, जिस तन में श्री कृष्ण की राजधानी स्थापन करते हैं। तो इनके पास जो आते हैं उनको पहले साक्षात्कार भी उस बैकुंठ का होता है। बैकुंठ की बाल लीला, रास लीला देखते हैं अथवा विष्णु का साक्षात्कार करते हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम सोल का साक्षात्कार कराए तो वह समझ नहीं सकेंगे कि यह क्या चीज़ है, क्योंकि उस बाप का तो कोई को पता ही नहीं ये कोई परमात्मा है। भल पूजा करते हैं लेकिन जानता कोई भी नहीं। वो तो कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो सब परमात्मा हो गए। बाकी शिवलिंग के ऑक्यूपेशन का तो कोई को पता नहीं। ये हमारा परम पिता हैं जो आकर स्थापना, विनाश, पालना करने और 3 रूप धारण करते हैं। वह तो इसी समय आकर अपना ऑक्यूपेशन बताते हैं और कहते हैं जिसको बैकुंठ की बादशाही का वारिस बनना है वो यहाँ आकर मेरा बच्चा बने। मैं उनको संपूर्ण निर्विकारी बनाए अपनी राजधानी में ले जाऊंगा। यह आता ही है सभी मैली सोल्स को प्यूरीफाई बनाने। इससे प्रकृति भी पवित्र बन जाती है। वहाँ तो सोल्स भी प्योर, तो 5 तत्व भी प्योर होते हैं। सतयुग में है ही डीटी वर्ल्ड, फिर क्या? इस समय वह डिटिज्म की फिलॉसफी गुम हो गई है। कोई को भी पता नहीं कि डीटी वर्ल्ड भी यहाँ थी। वो समझते हैं ऊपर आकाश में कहाँ देवताएं रहते हैं, लेकिन उनके चित्र यहाँ हैं, हिस्ट्री यहाँ है, तो ज़रूर यहाँ ही होंगे ना। ये दुनिया तो सदा चलती रहती है, प्रलय तो कब होती नहीं। परिवर्तन होता है लेकिन प्रलय नहीं होती। जब विनाश हो जाता है सभी सोल्स चली जाती हैं, बाकी दैवी धर्म यहाँ स्थापन हो जाता है। जैसे अनाज होता है तो सब नहीं खाया जाता, बहुत खाया जाता है, थोड़ा बचाया जाता है बीज के लिए ना, बोने के लिए। नहीं तो बीज कहाँ से आए? अगर प्रलय हो जाए तो अनाज भी खलास हो जाए, फिर बोने के लिए अनाज कहाँ से लावें जो दोबारा निकले? तो अनाज भी जैसे अनादि ही है तो मनुष्य भी हैं ही। तो परमात्मा जैसे कुछ बीज बचाए बाकी सबको ले जाते हैं, कुछ आत्माएं बचती हैं, जिससे फिर सृष्टि की वृद्धि होती है। बाप कहते भी हैं कि मैं अनेक धर्म विनाश कर एक धर्म स्थापन करता हूँ। ऐसे तो कहते नहीं कि मैं प्रलय कर देता हूँ। ये सब का अंतिम जन्म है, फिर मृत्यु लोक में कोई का जन्म नहीं होगा, सब चले जाएंगे। उसमें थोड़े बीज बच जाते हैं, जिससे धीरे धीरे बढ़कर त्रेता के अंत तक 33 करोड़ देवी देवताएं हो जाते हैं। फिर दूसरे धर्म नंबरवार आते जाते हैं, उनमें भी ऐसे ही धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। ये ड्रामा का राज भी तुमको ऑलमाइटी बाबा ही आकर बताते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है गॉडली नॉलेज। दूसरा कहीं भी ये नॉलेज तुमको नहीं मिलेगी, बल्कि कितना भी घूमो किसको इस नॉलेज का पता ही नहीं है। वो बस इस समय ही तुम को यहाँ मिल सकती है। परमात्मा यही दैवी सिजरा बना रहे हैं। परमात्मा कहते हैं अगर तुम्हें उस रॉयल घराने में आना है तो अपना सब कुछ मेरे हवाले कर दो, तो मैं उसे प्यूरीफाई बनाए बैकुंठ में रिटर्न कर दूंगा। ये तो जानते हो बाबा भी आए हैं, फिर कल्प बाद आएंगे, घड़ी घड़ी तो नहीं आएंगे ना। कहते हैं बच्चे हम आए हैं तुमको स्वच्छ होली बनाने, इसलिए इसको ही होली कहा जाता है। बाकी ये जो बीड़ी सिगरेट शराब आदि पीते रहते हैं उनको होली नहीं कह सकते।
तुमको तो बाबा शिक्षक बनकर पढ़ाते भी हैं, तो बाप बनकर संभाल भी करते हैं। तुमको इनसे डबल आशीर्वाद मिलती है, गुरु की भी तो बाप की भी, दोनों का वर्षा ले रहे हो। वो ऑलमाइटी बाबा स्तन द्वारा तुम्हारी स्थूल सूक्ष्म परवरिश करते रहते हैं, इसलिए कहते हैं इसके हवाले कर दो। बाबा हमारी परवरिश कर रहा है सब कुछ, चाहे सूक्ष्म में है चाहे स्थूल में है, इसलिए बाबा कहते सब कुछ मेरे हवाले कर दो, तो ज्ञान अमृत से पवित्र बनाए अपने साथ ले चलूँगा। इसे ही कहा जाता है जीते जी मरना। सब कुछ बाबा को दे देना, ट्रस्टी होकर के संभालना, इसको कहा जाता है जीते जी मरना। लेकिन यह तो बहुत मीठा मौत है जो अपने असली बाप की गोद में आ जाते हैं। कितना अच्छा समझाएं, कितना समझाएं। बाबा हम बच्चों को अच्छे से अच्छा और कितना अच्छा समझाते हैं। बाबा कहते हैं और कितना समझाऊं, इतना तो मैं समझा रहा हूँ, फिर भी कह देते हैं मन मना भव मध्य जी भव। इतना समझा करके भी बाबा कहते हैं मन मना भव मध्य जी भव। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं अपने असली स्वधर्म में टिक अशरीरी बन बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है। बाबा का देश कौन सा? परम धाम। तो बाबा सहित याद करना है, साइलेंस में रहना है। सेकंड पॉइंट, रॉयल घराने में आने के लिए अपना सब कुछ, रॉयल घराने में आने के लिए अपना सब कुछ बाप हवाले कर प्यूरीफाई बनाना है। बाबा को दे देंगे तो सब पवित्र बन जाएगा और उसका रिटर्न भविष्य 21 जन्मों में बाबा हमको देगा। वरदान, बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले ज्ञानी योगी तो आत्म भव। बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न बनाया है, लेकिन जो समय पर हर खजाने को काम में लगाते हैं, यूज करते हैं स्वयं प्रति औरों के प्रति, उनका खजाना सदा बढ़ता जाता है। वे कभी ऐसे नहीं कह सकते चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। खजानों से संपन्न ज्ञानी योगी तो आत्माएं पहले सोचती हैं फिर करती हैं, एकदम नहीं, सोचो तोलो बोलो फिर करो। उन्हें समय प्रमाण टच होता है कि वो फिर कैच करके प्रैक्टिकल में लाती है। जो टचिंग आती है बाबा की, उसको टच होता है, वो कैच करते हैं और फिर प्रैक्टिकल में उस कर्म को लाते हैं। हर सेकंड भी करने के बाद सोचा तो ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहेंगे। एक सेकंड कर लिया फिर बाद में सोचा हो गया ना, तो बाबा ने कहा उसको ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहेंगे। स्लोगन, स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए। हर आत्मा का अपना अपना स्वभाव है, अपने अपने संस्कार हैं। तो बाबा ने कहा वो अंतर होते हुए भी मालूम है आपको इस आत्मा के ऐसे संस्कार हैं, ऐसा पार्ट है, लेकिन आपका स्नेह वैसा ही बना रहे, उसके अंदर अंतर नहीं। उस आत्मा के प्रति सदा ही आपकी शुभ भावना और शुभकामना रहे। अमृत बेले की पॉइंट है नित्य नया नया अनुभव करो। जैसे आप सभी हर बात की गहराई में जाते हो, ऐसे हर गुण की अनुभूति की गहराई में जाओ। गुण गुण नहीं पर उसके स्वरूप बन जाओ। क्या कहते हैं हम? ज्ञान स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, शक्ति स्वरूप आत्मा, आनंद स्वरूप आत्मा। तो बाबा ने कहा उसके स्वरूप में जाओ, नया अनुभव कर सकेंगे। जैसे शांत स्वरूप अनुभव रोज करते हो, लेकिन हर रोज नवीनता का अनुभव करो। नया अनुभव तब होगा जब एकांतवासी होंगे। एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में सदा रहना। अच्छा, ओम शांति।